मथुरा से सामने आया हाई प्रोफाइल चोरी का मामला, इंजीनियर से बना अपराधी। बीटेक, एमटेक और एमबीए की पढ़ाई, गई नौकरी तो बन गया चोर। मथुरा पुलिस ने डॉक्टर्स की शिकायत पर शुरू की जांच तो उड़ गए होश। फरहान तासीर ट्रेन में चोरी की वारदात को देता था अंजाम, गजब है चोरी की पूरी कहानी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं और एमटेक क्वालिफाइड हैं। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है मथुरा में पकड़े गए एक ऐसे चोर की जिसकी जिंदगी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इस चोर का नाम है फरहान तासीर। अब जरा गौर से सुनिए। ये शख्स बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और एमटेक किया हुआ है। पुणे की मशहूर सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है और हाँ, दिल्ली में एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट नौकरी भी कर चुका है। लेकिन फिर भी ये बंदा ट्रेन में चोरी करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आइए इस हैरान करने वाली कहानी को शुरू करते हैं और इसे अंत तक समझते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि इतना पढ़ा लिखा इंसान अपराध की दुनिया में क्यों उतर गया और आजकल क्राइम का ट्रेंड कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बात है 9 फरवरी की, जब मथुरा जीआरपी पुलिस को एक शिकायत मिली। शिकायत थी एक डॉक्टर की जो दिल्ली से आगरा जा रही ट्रेन में सवार हुआ और शिकायत ये की गई कि उनके पर्स, एप्पल का महंगा मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी हो गए। और ये चोरी कोई मामूली चोर ने नहीं की थी, चोर था फरहान तासीर। अब फरहान ने इस चोरी को इतने स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया कि कोई भी हैरान रह जाए। वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ा, फिर उसने टीटी को 500 रुपए की रिश्वत दी और बड़े आराम से एसी कोच में घुस गया। जहां उसकी नजर पड़ी उस डॉक्टर पर जो शायद थोड़ा बेफिक्र होकर के अपनी सीट पर बैठा था। फरहान ने मौका देखा और उनका सामान चुरा लिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी निकाल लिया। दरअसल जिस डॉक्टर का एटीएम चोरी हुआ था उसी के पर्स में एक विजिटिंग कार्ड था, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और इस नंबर को बड़ी आसानी से डिटेक्ट करते हुए फरहान तासीर ने एटीएम पिन पता कर लिया। अब ये कैसे किया, ये तो पुलिस अब इसकी छानबीन कर रही है और एटीएम को चालू करके फरहान तासीर ने उनसे करीब 1.25 लाख रुपए उससे निकाल भी लिए कैश में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्राइम करने वाला शख्स तो बहुत चालाक होगा और फरहान सच में चालाक था भी। लेकिन कि ऐसा कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। मथुरा जीआरपी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया, जो अपराधी है उसके फ़ोन को ट्रैक किया, सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और दूसरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और फिर फरहान को उड़ीसा के उसके घर से दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। तब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो जो 1.5 लाख के आसपास रुपए उसने निकाले थे उसमें से 50,000 रुपए उसके घर पर नगद मिले। मथुरा जीआरपी के एसपी हैं अभिषेक वर्मा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि फरहान तासीर की पढ़ाई लिखाई देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो ऐसा काम करेगा। उसने बेंगलुरु और पुणे में बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्रियां हासिल की थी, बीटेक, एमटेक और एमबीए की, लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलत रास्ता चुन लिया। पहले आप जीआरपी के जो एसपी हैं उनकी बाइट सुनिए और फिर इस खबर में हम आगे बढ़ेंगे। मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं और एमटेक क्वालिफाइड हैं और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब, जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपने
टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है, और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फ़ोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफ़र करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है, और इसको उड़ीसा से गिरफ़्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ़्तार किया था, और पिछले लगभग 1 साल से वहाँ अरेस्ट था। जैसे ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, इसने 9 तारीख को यहाँ पे ये घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। ये अभियुक्त ने बताया कि ये फ़िलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे एक डिजिट 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखें ना, उसको मेमोराइज़ करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने। अब ये सुनकर आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर फरहान जैसे शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी शानदार नौकरी, फिर भी चोरी। फरहान की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। दरअसल वो टर्निंग पॉइंट कोरोना थी। जब कोरोना के दौर में पूरी दुनिया ठप हो गई, फरहान जो है वो दिल्ली में जो मैनेजर वाली नौकरी करता था वो भी नौकरी उसके हाथ से चली गई। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो इतने बड़े कॉलेजों से पढ़ा हो, जिसने अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी बनाई हो, जब उसका अचानक सब कुछ खो जाता है, पैसों की तंगी आती है, समाज में अपने इमेज को बनाए रखने का एक दबाव होता है और शायद मानसिक टेंशन भी होती है इन सारी चीज़ों में, और इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर के फरहान को गलत रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ फरहान की कहानी है? ऐसा नहीं है। ये उस बदलते वक्त की कहानी है जहां पर क्राइम का ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि चोरी चकारी वही लोग करते हैं जिनके पास ना पढ़ने के लिए पैसा है, ना कोई रास्ता है। लेकिन आज देखिए कि तस्वीरें बदल गई हैं और क्राइम का स्टाइल बहुत हाईटेक हो गया है। अब चोर जेब नहीं काटते बल्कि वो आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। वो ताला नहीं तोड़ते बल्कि आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड तोड़ देते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि इन अपराधों में अब वही लोग शामिल हो रहे हैं जो इंजीनियरिंग, एमबीए या दूसरी बड़ी डिग्रियां ले चुके हैं। फरहान ने जिस तरीके से एटीएम कार्ड का पासवर्ड बदला और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, वो अब दिखाता है कि पढ़ा लिखा दिमाग अगर गलत दिशा में चला जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिल जाए, और चोरी, फ्रॉड या साइबर क्राइम एक ऐसा ही रास्ता है जिस पे ये लोग जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज के दिनों में। अगर आपकी अच्छी नौकरी चली जाए तो उस खालीपन को और उस तनाव से, उस डिप्रेशन से निकलना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो और अचानक आप हाशिए पर आ जाएं। फरहान के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। वो शायद उस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ तनाव ही नहीं, आज की टेक्नोलॉजी ने भी क्राइम को आसान बना दिया है। अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास तो नॉलेज पहले से होती है।
फरहान ने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। उसने अपनी टेक्निकल समझ से एटीएम पासवर्ड निकाला और पैसे उड़ा लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसमें सही और गलत का फर्क इंसान भूल जाता है। जब लालच या मजबूरी आप पर हावी हो जाती है तो ये लोग भूल जाते हैं कि वो आखिर करने क्या जा रहा है। अब जरा सोचिए कि जो फरहान है इसके मिलते जुलते कई ऐसे मामले देश दुनिया में आए हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हो गए, ऑनलाइन स्कैम्स हो गए, हाईटेक चोरी के पीछे कई ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो आईटी ग्रेजुएट हैं, जो कभी कॉलेज टॉपर हुआ करते थे। एक तरह से हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल है कि अगर अभी हमारा समाज नहीं जागा तो कब जागेगा। हमें सोचना होगा कि हमारा सिस्टम कहाँ पर पीछे है, हम कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं। क्या सिर्फ डिग्री ले लेना या बड़ी पढ़ाई कर लेना ही हमें नैतिकता सिखाता है, या हमें लोगों को ये भी सिखाने की जरूरत है कि जिंदगी की मुश्किलों से कैसे लड़ा जाए। फरहान की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले हमें अपने मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लेना होगा। अगर कोई इंसान तनाव में है, डिप्रेशन में है, बेरोजगारी से जूझ रहा है तो उसे लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, जॉब को लेकर के ट्रेनिंग या नई स्किल सीखने जैसे प्रोग्राम इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना होगा। डिग्रियां तो ठीक है, लेकिन बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, सही और गलत में फर्क कैसे करें। इसके अलावा साइबर क्राइम और हाईटेक अपराध को रोकने के लिए पुलिस और सिस्टम को और स्मार्ट होना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा। शायद एक छोटी सी मदद किसी को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकती है। इस स्टोरी के बाद मथुरा पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मथुरा पुलिस ने तो फरहान को पकड़ लिया, लेकिन असली चैलेंज ये है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस अब मिलकर काम कर रही है। अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या फरहान ने जानबूझकर ये रास्ता चुना, या फरहान के गिरोह में कई और ऐसे लोग हैं जो उसके साथ नौकरी करते थे और नौकरी जाने के बाद वो अब चोरी के धंधे में लिप्त हो गए हैं। ये उसकी मजबूरी थी या उसकी लालच थी, पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि हमारी पढ़ाई और सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम अपने आसपास के लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं? इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स के पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।